है मेरे ख्याल में ये एक। बास्केट भी नहीं है, कुछ कुछ चीज़ रखने के लिए शायद कोई मतलब ऐसे एक स्टैंड सा बिल्कुल स्टैंड सा ऐसा ही बना लग हुआ। रहा है। और अच्छा ये उधर भी हमें चीज़ दिखाई दी, ये फोकस करें जरा। अच्छा, इस जगह से बच्चों का कुछ ना बहुत खास गहरा ताल्लुक है। उफ अल्लाह, यकीन हो रही है। ये देखिए यहाँ ना बहुत दम घुट रहा है, सफोकेशन हो रही है। मैं तो एक ही सवाल से कि सोचूं कि वो बंदा, कोई इंसान इस तरह के घर में कैसे रह सकता है। वो यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल होता है, मुश्किल, लेकिन उस बंदे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उसे इस चीज़ से सबसे नाज़िम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नजफ, इस तरीके से आइसोलेशन जो है वो इंसान कभी भी सोसाइटी से हट के नहीं रह सकता। और जब तक उसको कोई ऐसी सपोर्ट हासिल ना हो, जब तक उसको इस डायरेक्शन में ना लेके आया जाए कि वो बंदा जो है वो अकेला रहकर भी वो सरवाइव कर पाए, क्योंकि वो सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ है। और फिर भी अब देखें, ये जो सिनेरियो है ये हालत बता रही है इस कमरे की कि यहाँ पे क्या सिनेरियो है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में क्योंकि अजीब सी बोझलपन, अजीब सा मेरी तबीयत जिस तरीके से यहाँ पे एंटर होने के बाद बोझल हुई है, उधर पहले से हम देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अजीब सा बोझलपन है और बड़ी सफोकेशन सी यहाँ पे हो रही है। ये सांस लेने में मुश्किल हो रही है। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात ये है कि इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो घर हैं, वो यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन कोई मुनासिब नहीं समझता कि वो इस घर के करीब से गुजरे। इस घर के करीब से शाम के बाद तो कोई सोच भी नहीं सकता कि वो गुजरे। और हमें भी यहाँ पे आने के बाद कहा गया था कि आप जा रहे हैं, ठीक है आप जाएं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी पे तो जा ही रहे हैं, लेकिन देख लीजिएगा वहाँ के हालात कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं। उसकी रीज़न, और हाँ ये सारा सीनरी उन्होंने कहा, जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि यहाँ पे जो शाम के टाइम बच्चों को, ख़वातीन को, स्पेसिफ़िकली बच्चे और ख़वातीन जो नौजवान हैं या जवान हैं, गैर शादीशुदा हैं, उनको इस घर के पास से गुज़रने नहीं दिया जाता, क्योंकि दूर रखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो सिनेरियो बिल्ड हो चुका है, जो एक लोगों की परसेप्शन बन चुकी है, इसमें किस हद तक सदाकत है वो, क्योंकि यहाँ पे आना, एक स्मेल का होना, ये तो खैर एक अरसे से बंद है, जिसकी वजह से हमें स्मेल भी वो आ सकती है, क्योंकि बंद पड़ा है, यहाँ पे पानी भी जमा हो रहा है, यहाँ पे ये गंद पड़ा है। ये सारी सिचुएशन जो है वो बता रही है कि यहाँ पे एक स्मेल, जो एक बदबू है, वो इसी वजह से है। लेकिन इन चीज़ों का गैर मरी मखलूक जो है वो इन्हीं जगहों पे होती है। और ये देखें, गंदगी पर ही ये जो इस तरह के कीड़े मकोड़े और लाल बेग वगैरह गंदगी पर ही होते हैं। और आसेब, जिन्नात, ये जितनी भी गैर मरी मखलूक है, हमेशा इन जगहों पर रहती है जहाँ पे इंसान नहीं रहते और गंदगी होती है। ये यहाँ पर। अच्छा ये देखें ज़रा, ये एक चारपाई भी पड़ी है, और ये जैसे कि मैं ये चारपाई को उठाना चाहिए, मैं देखना चाहिए इसके नीचे है क्या, नहीं तो कोई चीज़ कपड़ा सा पड़ा हुआ है जिसमें कुछ, और एक अजीब किस्म की और बहुत कपड़ा नहीं, लिहाफ सा है नीचे, और स्मेल आई है। बहुत शदीद किस्म की स्मेल थी। और ये देखें, ये प्याली भी पड़ी हुई है, जिस तरह से यहाँ पे खाने पीने का भी अंदाज। और ये एक थर्मोस है, और ये थर्मोस पड़ा हुआ है यहाँ पे, और उसके ऊपर जाले देखें किस कदर है। ये कैप्चर करें ज़रा, ये दिखाएं ज़रा। ये वक्फे से जो है वो रीडिंग मिल रही है, कोई ये ऐसे यहाँ से मिली है और अब यहाँ से मिली है, ऐसे जैसे कोई
किसी चीज़ की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अच्छा ये देखिए ज़रा, इधर आएँ, ये दिखाएं। ये जो है यहाँ से गुजरने का रास्ता बनाया गया था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। ये लगता है अभी कुछ अरसा पहले बंद किया गया और और अलहदा लाल से किया बेग और ये जो कीड़े हैं लाल बेग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उधर भी मूव करते दिखाई दिए, ये भी है। गया। ऐसे ही और ये देखें हालत। ओहो, देखना चाहूंगी। अच्छा यहाँ पे किसी चीज़ को हिल ये- ओहो, ध्यान से, ये टूटा हुआ ताला और ये कितना पुराना है। ये इसके पास करते हुए रीडिंग आई है। अच्छा यहाँ पे कोई भी चीज़ जहाँ से उठाया उसे वहीं पे रखें, वो किसी चीज़ को यहाँ से हिलाएंगे नहीं और बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जहाँ पे जिस तरीके से चीज़ें पड़ी हैं वैसे ही रहेंगी। अच्छा ये एक और भी है, ये इम्तियाज़ ज़रा ये दिखाएं। ये जो वायरिंग है, आप वायरिंग देखें, बहुत पुरानी वायरिंग है, क्योंकि ये इमारत ही बता रही है या सारी की सारी स्टोरी। यहाँ की कंस्ट्रक्शन बता रही है, आर्किटेक्चर बता रही है। या पंखे को देखो, ये पंखे का डिज़ाइन बहुत पुराना है सकी। इवन तो इसके ऊपर वो जो एक बना हुआ है सर्कल डिज़ाइन में, वो भी ये स्टाइलिंग बहुत पुरानी है इंटीरियर की जो यहाँ पर हुई हुई। उसके बाद यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल है किसी ने कुछ भी करने की कोशिश। यहाँ से मैं आगे निकलते देखते हैं। कि मज़ीद क्या है। हर चीज़ कच्ची है यहाँ पर, इमारत कच्ची है। ये इधर आ, इधर ये दिखाएं इम्तियाज़, ये थोड़ा इसमें ओहो, जाले हैं अंदर बहुत सारे। जाले और पता नहीं क्या क्या पड़ा है बीच में। ये ज़रा देखिए। अच्छा इतनी हालत बिगड़ चुकी है इस मकान की कि ये देखें ज़रा, ये सीमेंट उखड़ चुका है, ठीक है, सरिये बाहर आ चुके हैं और ये इस तरह से हालत हो चुकी है कि शायद ही यहाँ पे किसी का रहना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल है। ये ज़रा फोकस करें यहाँ पे, ये जो बेसन टूटा हुआ है और किस हद तक फंगस ये लगी फोकस करें, हुई ये है। ज़रा ये दिखाएं। कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता ऐसी जगह पर रहने का, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसके उसके पीछे कुछ रीज़न है। है और उसकी ज़हनी हालत ठीक है। अच्छा ये भी इधर आए, ये दिखाएं ज़रा। ओए होए होए, ये इधर आए इम्तियाज़, ये दिखाएं, इधर आए। अल्लाह। और बहुत छोटे छोटे कमरे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे किचन है। यहाँ का डिज़ाइन बहुत ये छोटा शायद है वॉशरूम है और हाँ, वॉशरूम की बिल्कुल हालत उसी इस तरह से हालत बिगड़ चुकी है, यहाँ पे बहुत हालत। बहुत शदीद किस्म की स्मेल है। यहाँ पे ये दूसरी जानिब ये भी है, ये रूम है। इसको कैप्चर कीजिए, ये इसको जाले। अच्छा अच्छा ये इधर आएं, दिखाइए, दिखाएं। ये लाइट टूटी हुई है ज़की। ये ओहो। ट्यूब का रॉड जो होता है जहाँ पे लगाया जाता है वो सारी इस तरीके से ये हालत बता रही है, ये कमरों की हालत बता रही है। ये वायरिंग क्या मुझे ज़की यहाँ पे एक बात समझ नहीं आ रही। ट्यूब का ख़राब होना अलहदा बात है, जंग लग जाना अलहदा बात है। टूटी हुई है ये और वो काफ़ी बेंड हुई हुई, जिस तरह किसी ने उखाड़ी हो या बेंड करने की कोशिश की हो खुद से। किस तरह से पॉसिबिलिटी? वो बंदा किस तरह कर सकता है? ये इलाके मकीनों ने भी हमें ही कहा है कि उसका बाज़ दफ़ा दिमागी तवाज़ुन इस कदर बिगड़ जाता है कि वो इस तरह की अजीब हरकतें करता है।
तोड़-फोड़ करना और अजीब आवाज़ें निकालना, रात में ये रोना ऊँची-ऊँची रोना आवाज़ों से। ये बिल्कुल ये पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो लड़का है उसके बारे में उसका नाम यहाँ पे हम हिडन रखेंगे बिल्कुल। क्योंकि उसके बारे में ये भी बताया गया है कि वो रात के टाइम जिस तरीके से वो आवाज़ें रोने की आवाज़ें सिर्फ़ और सिर्फ उस अकेले की आवाज़ नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आवाज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की सुनाई देती हैं और इसके पीछे यही जो हमें जो हालात हमें क्योंकि स्पेसिफ़िक जगह से हमें आवाज़ें भी सुनाई दी हैं, कहकों की आवाज़ें भी सुनाई दी हैं और फिर अच्छा लग रही है। यहाँ पे आवाज़ों के साथ जो डिफरेंट किस्म की आवाज़ें हैं और ख़ुसूसन शाम के वक्त जो इलाका मकीनों के मुताबिक यहाँ पे जो रात के टाइम बहुत अजीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं। रोने की आवाज़ें भी होती हैं, सिर्फ़ एक किसी स्पेसिफ़िक एक बंदे की आवाज़ नहीं होती है, डिफरेंट आवाज़ें होती हैं और यही चीज़ है जो कि इलाका मकीनों के लिए खौफ का बायस बनी हुई है। और यहाँ पे जो इलाका मकीनों के बकौल यहाँ पे वो रात को दरवाज़ा बंद करने के बाद ही वो सुख का सांस लेते हैं क्योंकि आवाज़ों का इस तरह से तसलसल होता है कि वो यहाँ से गुज़र नहीं पाते हैं। वो रात के टाइम उनके लिए सोना दुश्वार होता है। दुश्वार होता है और वो जो रोना होता है उस बंदे का बहुत दर्दनाक होता है। जिस तरह कहीं न कहीं उसको ये पछतावा हो कि उसने अपने पेरेंट्स का, अपने वालिदैन शायद का ये कत्ल पछतावे किया की बात है और या वो फिर उस कोई और वक़्त चीज़ है पीछे बिल्कुल। क्योंकि वो कोई एक आवाज़ नहीं होती ना तो हम ये कह नहीं सकते कि वो शायद उसको पछतावा है। वो शायद इसी वजह से कि इतनी आवाज़ें जो डिफरेंट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वॉइसेस ये चीज़ जो है वो बहुत ही खौफनाक चीज़ है। खौफनाक चीज़ है, ये देखें ज़रा इधर ज़रा कैप्चर करेंगे जिस तरह से यहाँ किसी पे बिस्तर से कोई चीज़ रुई धुआँ है, निकाला गया है। रुई निकाली गई हो। यहाँ पे एक बात गौरतलब है ज़की, हर कमरे में एक छोटा-सा दरवाज़ा, हाँ, यस। एक होल है, हर कमरे में एक उन्होंने होल बनाया हुआ है, ये छोटा-सा दिखाएं ज़रा। दरवाज़ा बनाया हुआ है, जिसको बाद में बंद किया गया और अलहदा से बंद किया गया। ये दिखा सकते हैं हमारे कैमरामैन आपको। उफ़! ये क्या चीज़ है? मैट्रेस है शायद। ये क्या चीज़ नहीं, है? ये कुछ और है। और ये यहाँ से बेंड क्यों है ये जगह बीच में मुझे लग दबी रहा है हुई अंदर है। ये कोई चीज़ खोदी तो नहीं, कोई जगह तो नहीं बनी हुई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उसकी वालदा की, उस बंदे की वालदा की मौत हुई थी जिसको कत्ल किया था उसने। बहुत ध्यान से ज़की, बहुत ध्यान से। बहुत कीड़े मकोड़े भी हैं नीचे। और ये सामने ही एक दरवाज़ा है जो कि बाहर की तरफ खुलता है। एक वो दरवाज़ा है ज़की जहाँ से हम एंटर हुए थे और एक ये दरवाज़ा है जिसको बंद किया गया है। और अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है नाज़रीन, आप देखें यहाँ पे हर जगह पे आपको जाले ही दिखाई देंगे और जालों के बारे में ये कहा जाता है कि जहाँ पर भी जाले होते हैं वहाँ पर नहुसत होती है बिल्कुल। और जहाँ पर नहुसत होती है वहाँ पर ही गैर मरी मखलूक का बसेरा होता है, वहाँ पर उनका बसेरा करने में उन्हें आसानी होती है क्योंकि नजफ़ ये जो गैर मरी मखलूक है ये चाहे तो जंगलों में रह सकती है, पानी में रह सकती है, मैदानों में रह सकती है, पहाड़ों में रह सकती है और ख़ुसूसन ये आबादियों में भी आबाद होती है क्योंकि इनकी अपनी आबादी होती है और वो इसी तरीके से इतना शोर कहाँ से आ रहा है? ऐसा नजफ़ एक चीज़ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो मैंने ये जो गद्दा है जिस
तरीके से मैट्रेस वगैरह टाइप उस तरह की चीज़ है। इसके बारे में जो बताया गया है इलाका मकीनों की जानिब से कि यहाँ पे एक गड़ा सा खोदा गया था, बिल्कुल। ठीक है। और जब नाज़रीन यहाँ पे जो लड़का है जिसने अपनी माँ को, बाप को, भाई को कत्ल किया था, वो उसका ये जो सिनेरियो उसने यहाँ पे अपनी माँ को कत्ल करने के बाद उसकी जो प्लानिंग थी उसके बारे में बताया गया कि यहाँ पे ही उसे गाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा क्योंकि इलाके मकीनों को पता चल गया कि कोई चीज़ यहाँ पर है और स्मेल इस कदर लाश की आना शुरू हो गई थी इलाके वालों को। उन्होंने फिर देखा कि अंदर क्या मामलात हैं और फिर पता चला कि उस बंदे ने यहाँ ज़मीन में एक गड्ढा खोदा हुआ है अपनी माँ को यहाँ पर गाड़ने के लिए मारने के बाद। मतलब बड़ा ही ये अच्छा बहुत नाज़रीन, हिला दे- यहाँ पे दिल दहला देने दिल वाली दहला चीज़ देने है वाली बात है ये। कि यहाँ पे जो सिनेरियो आप देखें, यहाँ पे आपको जगह जगह पे सारे रूम्स में एक चीज़ कॉमन है, एक तो जाले कॉमन है बिल्कुल। और दूसरी जो है वो गंद के साथ साथ जो जूते हैं जूते कॉमन है। तीसरी चीज़ है कि हर कमरे में एक इस तरह की चीज़ है, अलहदा से दीवार में इंटरलिंक्ड कोई है, बना तमाम है। रूम्स इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल, जिनको ताज़ा ऐसे लगता है ताज़ा बंद किया गया है। ये ऐसे ताज़ा लग रहा है ताज़ा भी नहीं कि लग रहे कुछ हैं टाइम क्योंकि पहले ही बंद बाद में जिस तरीके से वो हाँ। बाद में बंद किया गया है, एक तामीर जो कंस्ट्रक्शन के बाद से ही बंद किया गया है। कदमों की आवाज़ थी। अल्लाह अल्लाह अकबर। मतलब यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर कुछ एरियाज़ में आ रही है वो रीडिंग हमें जो मिल रही है, जिस तरह यहाँ पर मिली है, इस कमरे में यहाँ पर मिली जहाँ पे ये कार्रवाई हुई थी, और पिछले रूम में हमें मिली कुछ जगहों पर। यहाँ पे बड़ी एक तो अजीब सी आवाज़ों का सुनाई देना तो वो मामूली चीज़ है, वो तो हमें भी सुनाई दे रही है और ऐसे। यकीनन माइक में कैप्चर भी हुई होगी क्योंकि वो कोई हल्की सी आवाज़ नहीं थी, ठीक है। वो एक हैवी वॉइसेस जो हैं वो भारी आवाज़। इसमें भारी आवाज़ें हैं जो कि हमें सुनाई भी दी हैं, बच्चों की आवाज़ें भी थी, कहकों की आवाज़ें भी थी। ये सारी की सारी ये आपके सामने आपने जो है वो सुनी भी होंगी। और ये जो स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पे हमने आपको इसकी हिस्ट्री भी बताई है। और नजफ़, और ये जगह खौफ का मंजर पेश कर रही है, जैसे कि ये जगह बहुत खौफनाक लग रही है क्योंकि यहाँ पे वाक़या ही ऐसा हुआ। ओहो हो, पता नहीं किस अरसे का ये जगह बंद है और आप देख रहे हैं कुंडी पर वो डस्ट और जाले। यहाँ से मूव करना चाहिए, हमें निकलना चाहिए। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे क्या जो है वो, अच्छा आगे मूव करते हैं। ऊपर भी क्या सिनेरियो है वो भी देखते हैं। अच्छा ये ज़रा ना ये इधर दिखाओ ज़रा, ये ऊपर यहाँ पे ये जो एक ये देखो ना, ये हैरानी की बात है यहाँ पे दरख्त कैसे उग सकता है। दरख्त कैसे उग सकता है? कपड़े लटके हुए हैं उस बंदे के, पता नहीं किसके। उसकी ये कपड़ों का जो भी सिनेरियो है ये सब के नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, और वो भी है। यहाँ पे हमारे साथ ये भाई साहब हैं, यहाँ पे इनको भी साथ लेते हैं क्योंकि ये इलाका मकीन है। और ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ऊपर ये भी बताया गया था कि यहाँ पर जो ऊपर वो लड़का है वो रिहाइश पजीर होता है और वो रात के टाइम पे आता है और वो किसी को ऊपर आने नहीं देता। तो ये हमारे साथ इसलिए है क्योंकि ये इलाका मकीन है और ये वाकफियत भी है, जानते हैं उसे, और ये हमारे साथ ऊपर तक भी जाएंगे और क्या आगे जो सिनेरियो है उसके ऊपर भी इस देखते हैं। जिम्मेदारी पे जा रहे हैं कि ताकि ये उस चीज़ को वो दिखाएंगे, बताएंगे कि यहाँ पे बताएंगे। क्या क्या सीन बिल्कुल। है। आ जाए भाई। अच्छा इधर ये ज़रा इधर भी दिखाएं। दरवाज़ा टूटा हुआ है। ये दरवाज़ा शायद ये किचन का दरवाज़ा है या फिर जो साथ वाले, क्योंकि ये किचन का ही लग रहा है। किचन का लगा हुआ है लेकिन ये दरवाज़ा और है, और ये एक्स्ट्रा है। ये मतलब कोई दरवाज़ा ऐसा तो नहीं है जो कि ना लगा हो। ये हाँ बिल्कुल ठीक है, वॉशरूम का दरवाज़ा है, ये भाई बता रहे हैं। और टूटा हुआ है ये।
हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, दरवाज़ा टूटा हुआ है या तोड़ा गया है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता हो है। सकता है। आगे मूव करते हैं, छत पे चलते अच्छा, हैं। उससे पहले ना इनसे कुछ बात कर लेते हैं कि वो बंदा जो है कहाँ पर है अभी और किस तरह बिहेव करता है, क्या करता है। असल में वो ऊपर इस वक्त तो ऊपर है वो, ठीक है। वो तकरीबन 9-10 के दरमियान जो है ना वो बाहर से आता है, ठीक है। और वो ऊपर ही रिहाइश पजीर ऊपर ही है, ठीक है। लेकिन वो जो है अगर हम उसके सामने जाएंगे, ठीक है, वो हाइपर भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। क्योंकि उसके बारे में यहाँ पे जो हमें बताया गया है वो ये है कि वो ईंटों के वार कर करके उसने अपने वालिद को कत्ल किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, उसने ईंटों से ही अपने वालिद को कत्ल किया और वालदा को भी जो है उसने ईंटों से तो नहीं, लेकिन यह है कि उसको कंफर्म नहीं है कि किस तरीके से उसने उसको ख़त्म किया, ठीक है। लेकिन उसने अंदर आपको मैंने पहले बताया वो गड़ा सा जो बना। गड़ा सा उसने खोदा और उधर उसने पता नहीं क्या उसने प्लानिंग की हुई थी उधर, तो उसने वो वालदा को कत्ल करके उसको गाड़ना था या उसको क्या करना था, वल्लाह आलम ये तो नहीं मैं। लेकिन गड़ा उसने खोदा गड़ा था खोदा था उसने। और वो यहाँ वहाँ पे उसकी माँ की लाश भी हमें जी जी, आपने लेकिन ये है कि वो गड़ा उसने किसी औजार से नहीं खोदा, उसने हाथों से खोदा है वो। हाथों से कैसे हो जी। सकता है, क्योंकि वो एक नीचे फर्श नहीं है। फर्श को भी उसने हाथों से जो है ना उसने कुरेद के फिर नीचे से उसने मट्टी को, ठीक है, इस तरीके से उसने ना गड़े को खोदा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अब उस बंदे के क्या हालात हैं, किसी से बात, कोई ताल्लुक उसका हो या किसी से मिलना वगैरह, या सिर्फ वो नहीं। आइसोलेशन में है। आइसोलेशन में है वो, किसी से कोई बातचीत नहीं करता, ठीक है, किसी से कोई उसका तल्लुक नहीं है, ठीक है। वो बाहर निकलता है, ठीक है, लोगों से वो चीज़ें खुद उठा के ले आता है, तो लोग भी कुछ नहीं कहते हाँ, होंगे कुछ नहीं इसको। कहते, वो कहते हैं कि पागल है या क्या है मसला, ठीक है। अच्छा, हमने बाकी ये ये सुना है है नजफ, यहाँ पे जो बड़ी एक खौफनाक और हैरत वाली बात यह है कि वहाँ पे जो इन्होंने जो सिनेरियो बताया कि वहाँ पे इसने हाथों से, हाथों से। क्योंकि एक इंसान जो है वो फर्श को हाथों से खोदना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल मुश्किल है। क्या, इम्पॉसिबल लगता है, ठीक है। लेकिन ये एक स्टोरी जो है वो एक दिल दहला देने वाली है कि उसमें ऐसी कुव्वत कहाँ से आ गई, क्योंकि यहाँ पे जो बताया गया है कि यहाँ पे आसेब जो जिन्नात का साया है। यहाँ पे असेब जो है वो ऐसे है कि मैं खुद यहाँ पे रहाइश पजीर हूँ, ठीक है। तो हम खुद यहाँ से जो है ना रात के वक्त नहीं गुजरते, यहाँ से अजीब सी आवाज़ें आती हैं, ठीक है। लोग जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, ठीक है, डरे हुए हैं, ठीक है। तो लोग इस वजह से यहाँ से पास से भी नहीं गुजरना पसंद करते। अच्छा, ये भी बताया गया है, आपसे पहले हमारी भाई साहब से बात हो रही थी, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे खुसूसन रात के वक्त बड़ी खौफनाक सी आवाज़ें आती हैं। सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक एक नहीं होती, डिफरेंट किस्म की आवाज़ें होती हैं और वो दरवाजे को यहाँ से बंद कर देते हैं ताकि आवाज़ें, और उसके बाद से जब दरवाज़ा बंद होता है तो आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। नहीं, आवाज़ें आती हैं, लेकिन ये है कि कम आती है, ठीक है। दरवाज़ा बंद होने के बाद कम हो जाती हैं, लेकिन ये आती ज़रूर है, ठीक है। रात के वक्त तो बहुत ज़्यादा जो है ना, क्योंकि रात को खामोशी होती है, ठीक है, खामोशी, लोग सोए होते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा चहल पहल नहीं होती, इस वजह से ज़्यादा आवाज़ें जो है क्लियरली तौर पे रात के वक्त जो है ये अच्छा, इसको ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि वो जो आवाज़ें हैं वो उसके रोने की आवाज़ें हैं, क्योंकि पता ये भी चला है कि वो रोता है रात में ऊंची ऊंची आवाज़ें निकाल के, ऐसे है कि या कुछ उसकी- और आवाज़ें हैं? हाँ, उसकी जो है ना उसकी आवाज़ें चेंज होती रहती हैं, कभी वो रोने की आवाज़ें, ठीक है, कभी किस चीज़ की आवाज़ें, ठीक है। ये जो है ना ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पर यहाँ वो स्पेसिफिक आवाज़ नहीं होती जी है। जी। खैर, ये आगे मूव करते हैं, छत पे चलते हैं, देखते हैं। हिला देने वाली बात। ये स्टोरी तो खैर बड़ी एक खौफनाक सिचुएशन पैदा कर रही है, लेकिन जो हमें यहाँ पे रीडिंग्स भी डिफरेंट जगहों पे हमें रीडिंग भी मिली है, ठीक है, हर जगह से हमें नहीं मिली। लेकिन वो जो मैंने पहले भी हमेशा कहता हूँ, अपने नाज़रीन को भी बताता हूँ कि जहाँ पे जाले होते हैं वहाँ पे नहुसत होती है, वहाँ पे जहाँ पे नहुसत होती है, जहाँ पे गंदगी होती है, वहीं पे गैर मरी मखलूक का बसेरा होता है और उनके लिए आसानी होती है। तो ये चीज़ हम इसीलिए यहाँ पे जो है वो ये सारी जगहों पे एक चीज़ कॉमन है, जाले और गंद, दोनों चीज़ें कॉमन है तीनों जगह पे, और तीनों जगहों पे हमें रीडिंग वक्फे से मिली है। और आपको सारा सिनेरियो भी बताया, वो दूसरी जगह पे जहाँ पे एक जो वॉशरूम है उसके छत के ऊपर दरख्त सा उगा हुआ है, ठीक है। वो इस बात की जो है वो
निशानदेही कर रहा है कि यहाँ पे एक अरसे से यहाँ पे किसी की एंट्रेंस नहीं हुई है और ना ही किसी ने इसे जो है वो काटने की कोशिश की है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो वो होती हैं वो यहाँ पे बढ़ गया है। आया नहीं ना, तो अब बगैर वक्त जाए बगैर कि वक्त अब आगे ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते जाके हैं। देखते हैं क्या बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या आप ठीक है? अल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या आप ठीक है? अच्छा नाजरीन, इस वक्त हमारी टीम के ऊपर हमला हुआ है और जब हम वहाँ पे थे, ये देखें ज़रा, कैप्चर करें इसे, ये दिखाएं, यहाँ पे है पथराव हुआ है स्टेयर पे मौजूद और थे स्टेज पे ऊपर अभी हम एंटर हुए हैं और आगे से पथराव हुआ है, जिसकी वजह से साथ ही साथ ये इलाका मकीन भी इस तरह से इतना ज़्यादा पथराव था कि इलाका मकीन जो है वो भी घरों से बाहर निकल आए हैं। इस वक्त आप पीछे देख सकते हैं कि लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं सारे। और ये जो नजफ ना सिर्फ ये कि पत्थर मुझे यहाँ पे भी लगा, कैमरामैन जो है वो भी स्टिल्स हमारे पास हैं, हम वो भी दिखाएंगे क्योंकि वो भी ज़ख्मी हुए हैं, उनके गिरे हैं नीचे, जिस तरीके से ऊपर से पथराव हुआ है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और स्टेयर्स में थे सारे खड़े हुए, एक दूसरे की स्टेयर्स भी लगी हैं, गिरे भी हैं, चोट भी लगी है, कैमरास भी हमारे पास थे, मेरा EMF वहाँ गिर गया है, पता नहीं वो सही भी है या नहीं है, मतलब पैनिक में सारे भागे हैं पत्थर से बचाने के लिए खुद को, और वो बहुत बुरी तरह हमला करा था हम पर और हम बस जान बचा के बाहर आए हैं। और बाकी ये है कि ये सिनेरियो आपके सामने था, जो भी हैपनिंग्स हुई हैं, जो वाक़यात हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। हमने वो दिखाने की कोशिश की है जो यहाँ पे था, और आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पे असरात पुरअसरारियत किस हद तक है और गैर मरी मखलूक का बसेरा किस हद तक है। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त के लिए इतना ही। और आप कोई भी अगर आपके पास ऐसी आसेब ज़दा जगह है जहाँ पर आप समझते हैं कि वहाँ पर टीम आसेब ज़दा को आना चाहिए, तो हमारे साथ रब्ता कीजिए। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पे मौजूद हैं। तब तक के लिए नजफ राजा और ज़की अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।